सबको जय मसीह की। इस सभा में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, हम लोग दाऊद के विषय में, परमेश्वर के हृदय के समान एक व्यक्ति, उसके विषय में हम लोग पिछले दिनों में एक श्रृंखला में थे। जब हम पहले शमूएल के 24वें अध्याय में पहुंचते हैं, वहाँ एक और विषय, पिछले दिनों में हमने बहुत सारे विषयों को उसके जीवन में देखा, और आज हम पहले शमूएल 24वें अध्याय में से हम देखेंगे। यहाँ पर एक वाकया है। शाऊल राजा, ये दाऊद जिसने वास्तव में, जिससे कोई खता, कोई गलती इससे नहीं, कोई चूक नहीं हुई, इसने तो वो कार्य कर दिखाया था जो पूरे सेना में और राजा भी वहाँ नहीं कर पाया। और शाऊल अच्छे तरह से जानता था, वो राजा होकर, कि परमेश्वर इस जवान, इस बच्चे के साथ में 12, 13, 14, 15 इस तरह से इस आयु में उसने उस गोलियात, इतने बड़े दानव का सामना किया। और वहाँ की स्त्रियों ने गीत गाना शुरू किया, शाऊल के 1000 और दाऊद के 10,000। उन्होंने आनंद से गाया, क्योंकि वो उसको 10,000 लोग भी जो कार्य नहीं कर पाए, वो उस अकेले ने उस बड़े दानव को मार गिराया। मेरे प्रियो, उसका जो विश्वास, उसकी अपने क्षमता के ऊपर, अपने दृष्टि उसके अपने ऊपर नहीं, वो परमेश्वर की ओर उसको ताकता था। उसकी महानता को देखकर जीवन में चलता था। उसके लिए अपना जो अस्तित्व है वो विषय नहीं था, सामने जो पहाड़ थे वो उसके विषय नहीं थे। उसके अंदर तो एक बात की उस दृढ़ता की, मेरे साथ जिसने वाचा बांधा है, जिसके साथ मेरा लेखा जोखा जो मुझे देना है, जिसका कंसर्न मेरे साथ है, वो मेरा परमेश्वर है और वो महान है। उसकी महानता को दिन प्रतिदिन अपने जीवन के घटनाओं में, उस भालू के सामने, उस शेर के सामने, उस खुले जंगल में, इतने सारे भेड़ों के बीच में, उन खतरों के अंदर, उसने एक विषय को अपने जीवन के अंदर आधार मान लिया कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और वो उस संगति के अंदर, उसके आत्मा के साथ, उसके समझ में, उसके सूझबूझ में, उस अपने परमेश्वर के अस्तित्व के उस दृढ़ता के अंदर वो बढ़ता चला गया अपने जीवन के अंदर। लेकिन अब ये एक ऐसे कड़ी में आके पहुंचा, एक ऐसी अवस्था में आके पहुंचा है कि शाऊल 3000 सैनिक लेकर एक शिकारी कुत्ते की तरह, एक निसहाय शिकार, अपने प्राण को बचाकर, प्रियो 1-2 वर्ष नहीं है, ये दशक बीत चुका है, 10 साल हो चुके हैं, उससे अधिक हो चुका है, 10 वर्ष से अधिक। इसने कोई जंगल, उस अपने इलाके के, अपने देश के कोई जंगल, कोई बड़े घने दरख्त के टहनी नहीं छोड़ी, कोई ऐसा गड्ढा नहीं छोड़ा जो उसने छिपने के लिए उपयोग न किया हो, या जिन जगहों को उसके शिकार करने के लिए जो उसको ढूंढ रहा है वो शाऊल राजा ने, उन जगहों को नहीं जाना। कोई ऐसी जगह नहीं बची। अब ये एक ऐसे स्थान पर गुफा में जाके बैठा है अपने लोगों के साथ, और उसके दूसरे सामने से अब इसमें कौन आ रहा है? शाऊल राजा अंदर, उस गुफा के अंदर वो दिशा फिरने के लिए आया, अपने व्यक्तिगत कार्य को वहां करने के लिए, मेरे प्रियो। और अब ये यहां छिपे हुए हैं। उसके साथ के लोग जब उसको देखा, उन लोगों ने, उसके साथ के लोगों ने, जानते हो क्या कहा? हे दाऊद। अगर हम उस पहले शमूएल के 24 के अध्याय के अंदर अगर हम देखते हैं, उसके 4 पद में, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज ही वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। लिखा है, तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की उसकी छोर को छिप कर काट लिया, और वो सो रहा होगा, या उसे पता भी नहीं चला। उसने बागा जो है बाहर खोल कर वहाँ कहीं डाला होगा। और वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा परमेश्वर ना करे
कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बात कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर वार करने, आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल क्या है, उठकर गुवा से निकला और अपने मार्ग में चल दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक 5वें पद के अंदर जो विषय लिखा हुआ है, इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। इंग्लिश में लिखा है हिज हार्ट स्मोट हिम, उसके हृदय ने, उसके अंतर्मन ने उसको झंझोड़ा। ये कैसे संभव हो सकता है? हे दाऊद, तू योद्धा है, तूने इन चोरों उचक्के जो वहाँ तुझे जंगल में मिले, जो भगोड़े थे, तू इतने क्षमता रखता है कि तूने उनको लीडर्स, अगुवे बना दिए, उनको युद्धवीर बना दिए। उनके अंदर के जो उसमें नहीं था, जो था वो सब, जो नहीं था वो उनमें उत्पन्न किया, जो था उसको उभारा और उनको युद्धवीर और शूरवीरों के रूप में उनको बदला। वो सारे ऐसे जिनको पूरे समाज ने, पूरे लोगों ने, देश ने जिनको निकम्मा ठहराया, उस मुट्ठी भर जनों को, मुट्ठी भर क्या, 650 लोग थे, उन लोगों को इसने योद्धा के रूप में बदल दिया इन दिनों में। ये कैसे हो सकता है हे दाऊद? लोग निराशा के अंदर अपनी हानि करने को ढूंढते हैं, उस अपने मार्गों को वो सफल नहीं कर पाते, वो अपने को नहीं संभाल पाते। हे दाऊद, तू ये कैसे कर पाया? तू खुद भगोड़ा है, तुझे अपने जीवन की, अपने प्राण की कोई, तेरे पास कोई गारंटी नहीं है, तेरे पास कोई इस बात की, तेरे अंदर कोई भी पक्कापन नहीं है, दृढ़ता नहीं है कि कल का सवेरा मैं देखूंगा कि नहीं। ऐसा दिन और रात डर बैठा हुआ, ये भागने में लगा हुआ, उसके साथ में भागे हुए 600 650 लोग। अगर अकेला होता तो आदमी कहीं छुप जाए, ये 600 की भीड़, 650 की भीड़, ये छिप भी नहीं सकते। इतने बड़े खतरे कैसे मोल लेता है? हे दाऊद, तू सो कैसे सकता है? और आज वही जो तेरे इतने वर्षों से जो तेरा पीछा कर रहा है, तेरे प्राणों को लेने के लिए, अपने देश के सैनिकों को लेकर, अपने अधिकार को दुरुपयोग कर जो तेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो तेरे गुफा में एक और तू और दूसरे तरफ वो, इतना निकट मिल गया। हथियार भी उसने एक तरफ करके रखे हुए हैं, निहत्था है। इससे अच्छा मौका अपने दुश्मन का सफाया कर राजगद्दी को लेने का कोई और अवसर नहीं था। यही सबसे और उसके बीच में उसके जनों ने भी उसे उकसाया कि देख, परमेश्वर ने तेरे को कहा है, तेरे पास परमेश्वर यहोवा की वाणी है। तूने अपने, हे दाऊद, तूने तो परमेश्वर की वाणी को सुना है कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा और तू उससे मन माना बर्ताव, तू उसे पांव तले अधिकार। हाँ, वो तो एक, जब वो भजन संहिता लिखता था, वो एक भविष्यवाणी थी प्रभु यीशु के लिए, लेकिन वो लोग नहीं समझते थे, उन्होंने ये बात को कही थी उनसे। लेकिन वहाँ, हे दाऊद, तेरे हृदय पर, तेरे मन के ऊपर ये जो लहरें उठती हैं, ये जो डर है, ये सुर अनिश्चितता है, अन्याय तू जो सह रहा है वर्षों से, 12-13 वर्ष से अधिक हो गए, और यही राजा तेरे पीछे पड़ा हुआ, तूने कोई गलती नहीं की। तूने अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण कैसे किया? तू अपने जीवन से तू हार क्यों नहीं गया? ये कैसे, कहां से ये बल पाया? क्या है इसकी कुंजी? और इन सबों के बीच में तू कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ ना उठाऊं, यहोवा ऐसा ना करे कि मैं इसके ऊपर हाथ उठाऊं। हे दाऊद, तू भूल गया कि तू इसमें से दुष्ट आत्मा निकालता था? क्या ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा है? उसके वचन से मेल नहीं खा रहा है? लेकिन ये दाऊद अपना संतुलन क्यों नहीं खोया? इसको अभी भी वो अभिषिक्त क्यों लग रहा है? इस संसार के अंदर लोग अपने सीनियर से, अपने बड़ों से, यहां तक कितनी बार अपने माता पिता के व्यवहार से तंग होकर कोई घर छोड़ के भागता है, कोई अपने प्राण लेने की बात सोचता है,
कोई अपने उत्तरदायित्व को किसी तरह नदी में फेंक कर उससे बच के भागने की कोशिश करते हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक सताव के बीच में, इमोशनल टॉर्मेंट के बीच में। लेकिन हे दाऊद, ये संतुलन तेरे जीवन में कैसे? तू कहां से ये बल पाता है? तेरे दृष्टिकोण में अभी तक खोट क्यों नहीं है? अभी तक तेरे आंखों में दूसरों के प्रति लट्ठा क्यों नहीं आया, या एक तिनका ही क्यों नहीं आया? तूने इस 12-13 वर्षों के अंदर क्या तू अभी तक भी उस शाऊल के व्यवहार के अनुसार, उसके कामों के अनुसार, तू अपने मन के अंदर एक राय उस व्यक्ति के बारे में, ये तो ऐसा ही है, क्या तूने अपने मन में भी ऐसा नहीं सोचा? अगर मन में सोचा होता तो मुंह से बोलता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो हृदय में भरा है, जो मन में भरा है, वही मुंह से निकलता है। नहीं, उसके मुंह से क्या निकलता है? उसके मुंह से निकलता है, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हे दाऊद, इसका सीक्रेट क्या है? मेरे प्रियो, इसके रहस्य को अगर हमें जानना है, अगर हम इस व्यक्तित्व को खोज करें और इसके बारे में हम पढ़ें, हम अगर सीखना चाहें, तो इसके अंदर 4 बातें दाऊद के जीवन से उभर कर आती हैं। एक, अगर इसके हम जैसे शुरू से देख रहे थे, इसके 1 शमूएल 16वें अध्याय के अंदर से, मेरे प्रियो, यहां पर एक विषय है, जो भी कुछ था वो ईमानदारी से, अपने हृदय की तलहटी से, हृदय की सच्चाई से, जो उसकी भावनाएं, इमोशंस थीं, वो हूबहू परमेश्वर से बोलता था। वो अपने अंदर की अवस्था, अगर वो क्रुद्ध है तो बोलता मैं क्रुद्ध हूं, अगर वो कहता मैं दुखी हूं तो मैं दुखी हूं, अगर वो कहता ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जो उसकी भावनाएं थी वो बिना छुपाए वो हूबहू वैसे ही परमेश्वर के आगे रखता था। मेरे प्रियो, उस व्यक्तित्व के अंदर इतने दबाव के बीच में, इतने सताव और फ्रस्ट्रेशन के बीच में, अपने प्राण के भी लाले पड़े हुए अवस्था में बचा बचा कर भाग रहा है, अन्याय को सहता है, लेकिन संतुलन नहीं खोता, अभी भी उसको अभिषेक देखता है। मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने जो भी परिस्थितियां हैं, उन विषयों को लेकर सीधे, जो हमारे हृदय और भावनाओं को मनुष्यों से बढ़कर, हमसे बढ़कर जानने वाला परमेश्वर, उसके आगे जब हम अपने विषयों को रखते हैं, तब दिशा हमें उसी से मिलती है। दूसरा एक विषय और दाऊद के जीवन से हम देखते हैं कि वो नम्रता से परमेश्वर की सहायता को मांगता है, मनुष्य से नहीं। आने वाली अगली कड़ी में भी जो है हम देखेंगे कितनी जगहों पर खतरे, चप्पे चप्पे पर खतरा, अपनों का धोखा, दूसरों का धोखा, अगले पल का भरोसा नहीं। लेकिन इन सबों के बीच में, ऐसे परिस्थितियों के बीच में, मेरे प्रियो, आप अपने फंसे हुए परिस्थितियों के बीच में, अगर आप अपने विषयों को लेकर, अगर परमेश्वर के आगे हम रखेंगे, हृदय की तलहटी से सच बोलेंगे, हाँ, क्या परमेश्वर मेरी परिस्थिति नहीं जानता? जानता है, लेकिन वो इतना चाहता है कि आप अपने दिल खोलकर उसे अपनी अवस्था को बताएं। वो आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहता है, वो संगति चाहता है। क्यों? जब मैं दिल खोलकर अपनी बात को, जैसा मुझे लगता है, मेरे फीलिंग्स को, मेरे महसूसियत को, मेरे भावनाओं को जब मैं उसे बताऊंगा, तब एक बात वहां पर, एक विषय स्पष्ट होता है कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर ही नंबर 1 है, मेरे दिल के से निकट है। मेरे प्रियो, आप अपने हृदय की बात किसे बताओगे? एकमात्र जो है, आप उसे सबसे अपना निकटतम समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके परिस्थिति के अंदर, आपके हृदय की बात को सुनकर, आपके निकटतम सहायक, निकटतम मित्र होकर आपकी सहायता के लिए खड़े होने के लिए सबसे सामर्थी, सबसे विश्वास योग्य, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दाऊद ने उस कुंजी को पा लिया था, उस जंगल के परिस्थिति में, उस भेड़ चराने की अवस्था में, जहां कोई नहीं था,
उसने नकारात्मक नहीं, उसमें उन सारी अच्छाइयों को उसमें से ले लिया। मेरे प्रियों, ईमानदारी से, हृदय की सच्चाई से जो आज आपकी भावना है, जो आपकी महसूसियत है, उस प्रभु को कह डालिए, तो आपके जीवन की भी दौड़ में और आपके जीवन के सफ़र में जैसे दाऊद संतुलन न खोलते हुए परमेश्वर के मार्गों में, उसकी इच्छा में बना रहा, आप भी ऐसे सफल होंगे। दूसरा एक विषय और है, वो बड़े नम्रता के साथ परमेश्वर के बल को मांगता था। अगर उसके लिखे हुए भजन संहिता में अगर आप आएं, उसके 3 अध्याय के अंदर उसके 5वें पद में, इस भगोड़े होने के समय में, इन सब दबाव के बीच में, इन सताव के बीच में, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ है, भजन संहिता 3:5 में लिखा है, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ओ मेरे प्रियो, सुन लीजिए, कितने लोग हैं जो कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती, उसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मेरे से ऐसा कह दिया, और वो मेरे साथ ऐसा अन्याय होती है, मुझे नींद कहाँ से आए। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में हम देखते हैं एक, कि वो नम्रता से सहायता किससे मांगता है? अपने परमेश्वर से। एक, ईमानदारी से, हृदय की तलटी की बात जो है सच्चाई से अपने प्रभु के आगे कहना। दूसरा, मनुष्य के भुजा को अपना बल दाऊद ने नहीं बनाया। ये 650 लोग उसके साथ थे, उसमें से कुछ ऐसे थे जो हवा के साथ अपने को बदलते थे, लेकिन उनका भी एक पिता की तरह, एक चरवाहे की तरह उसने परमेश्वर की दया से, क्योंकि वो अपनी सारी बातें केवल प्रभु से, उसको अपनी फीलिंग उसको बताता था, और वो नम्रता से उसी की सहायता मांगता था। अगर आप जीवन में अपने हृदय खोलकर अपने सबसे निकटतम रहस्यों को बताने के लिए विश्वास योग्य, भरोसेमंद किसी को समझते हैं, अगर वो आप प्रभु यीशु को, परमेश्वर को अगर आप मानते हैं, आप अपने दिल खोलकर, विश्वास योग्य आपका मित्र वो यीशु है, जो आपकी बात को समझ सकता है, जो आपको, उसी ने आपके भावनाओं को, आपके मन को रचा, आपके हृदय को रचा, आपको रचा, वो आपको भली भांति जानता है। दूसरा, नम्रता से किसके पास जाएं? नम्रता से हमें परमेश्वर की सहायता को, बल को मांगना है। यहां पर कुछ कार्य हमें करना है। परमेश्वर जानता है हमारी आवश्यकता है, लेकिन उसने कम से कम 20 बार अपने वचन में लिख दिया, मांगो तो दिया जाएगा, मुझसे मांग और मुझे पुकार। मेरे प्रियो, तकरीबन 20 बार वचन के अंदर लिखा है। ऐसा है तो वो चाहता है कि हम उसको अपनी बातों को बताएं। स्वयं इच्छा की शक्ति उसने हमें दी है। इस पृथ्वी के चलते, इस पृथ्वी पर हमें रहते हुए, उस स्वयं इच्छा में संपूर्ण मन से अपने विषयों को कहकर, अपने सबसे गहरा, अपने सबसे घनिष्ठता की अवस्था में, जिससे हम विश्वास करते, अपना घनिष्ठ, सबसे अपना परम मित्र प्रभु यीशु, वो आपको कभी छोड़ने और त्यागने वाला नहीं। दाऊद को उसने कभी छोड़ा और त्यागा नहीं। मेरे प्रियो, वो लिखता है भजन संहिता 94 में, उसके 14वें पद में, कि परमेश्वर अपनी निज प्रजा को कभी तजेगा नहीं। वो कभी अपने चुने हुओं को, जो उसके अपने हैं, वो उनको कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। पैशन ट्रांसलेशन में लिखा है कि वो अपने, जिनके अंदर वो इतना अति प्रसन्न होता है, वो उनसे कभी हटकर दूर नहीं जाता। He does not walk away from his chosen ones, from the one whom he cherishes so much. और उसके बाद लिखा है कि वो he will never forsake, वो कभी नहीं छोड़ेगा अपने चुने हुओं को। मेरे प्रियो, आप उसके चुने हुए हैं। दाऊद उसका चुना हुआ था, उसके ऊपर उसका अभिषेक का तेल आया, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है। वो कभी आपको छोड़ने और त्यागने वाला नहीं है। आप नम्रता से उसके हर एक विषय को, जो सहायता है परमेश्वर से, हम मांग सकते हैं, इस दृढ़ता के साथ कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और जानते हो दाऊद क्या कहता है? 116 भजन संहिता में कहता है, प्रभु तू मेरी सुनता है। वाह 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 वाह। वो कहता है, तू मेरी सुनता है। कहता है, मैं प्रभु तेरे से प्रेम करता हूं, क्योंकि तू
मेरी प्रार्थना को सुनता है। और कहता है जब कभी मैं तुझे पुकारूं तू मुझे सुनता है। वाह, सुनना एक बहुत बड़ी बात है। इस संसार में आपकी बात सुनने और समझने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन वो प्रभु यीशु है जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। वो एक पिता है जो कहता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को रखना छोड़ा, उसके साथ वो बाकी वस्तुएं हमें क्यों न देगा। वो यीशु भरोसे के लायक है। वो आपके सबसे घनिष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे पहला, आपके हृदय के करीब, आपको सबसे अधिक समझने वाला आपका परम मित्र है। मेरे प्रियो, नम्रता के साथ क्यों? वो नम्रों के ऊपर अनुग्रह को देता है, क्योंकि ये जो एटीट्यूड नम्रता का है, ये जो व्यवहार नम्रता का है, ये हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे पास लाता है। परमेश्वर को उत्तर देने के लिए, हमारे परिस्थिति में उतरने के लिए जो विषय उसे हिलाता है वो है उसकी नम्रता। मेरे प्रियो, दाऊद के अंदर, इतने घने जंगल के अंदर, इतनी समस्या के बीच में, एक वो अपनी हृदय की बात सबसे पहले परमेश्वर से, अपने प्रभु से। जब लोग देखते हैं, जब लोग नहीं देखते हैं, उसके साथ हमेशा रहने वाला उसका साथी। आपके जीवन में भी, आपकी हर परिस्थिति और अवस्था के अंदर आपके साथ रहने वाला अगर कोई है, वो यीशु है। आप संपूर्ण रीति से उस पर भरोसा कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत रूप से वो एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, पर्सन ऑफ क्राइस्ट। आप उसके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा अपने एक मन होकर, एक चित होकर उसे अपने सबसे घनिष्ठ मित्र के रूप में उसे बना लीजिए। मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में भी अगर आप देखें, इतनी प्रताड़ित अवस्था में गुजरने के बाद भी, अगर आप सुनना चाहो, एक बार मेरे साथ आ सकते हैं उसके 12वें अध्याय के उसके 13वें पद के अंदर। सब कुछ लुटने के बाद, एक ही दिन के अंदर आंधी की तरह उसके बच्चे खत्म हो गए, सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। लिखा है, परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ भी है। मेरे प्रियो, वो कहता है मैं उस प्रभु की ओर ताकूंगा। वो फिर भी बुद्धि का और सब कुछ का अपना भरोसा उसी परमेश्वर के ऊपर बनाता है। मेरे प्रियो, ये दाऊद के जीवन में, ये अय्यूब के जीवन में, इन सबों के जीवन के अंदर उन्होंने इस बड़े ही एक कुंजी को उसने पाया। फिर से देखिए, 138 भजन संहिता के 3 पद में लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। वाह! मेरे प्रियो, जिस परिस्थिति में, जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी आप पुकारोगे, वो ऊपर उत्तर देने के लिए तैयार है। मनुष्य के हाथ इस परमेश्वर के संतान के लिए काफ़ी, उसके अंदर वो बल नहीं है, लेकिन परमेश्वर है जो इतना सामर्थ्य है, वो आपके हर परिस्थितियों में से आपको निकाल कर बाहर कर सकता है। नंबर 1, अपनी जैसे आपकी फीलिंग है, जो आपकी भावना है, वो निडर, पूरे दृढ़ता के साथ उस सपने सबसे परम मित्र के रूप में उसको समझ जानते हुए, जिस पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, दाऊद की तरह आप उसे अपने विषयों को कह डालिए। इन परिस्थितियों के बीच में आप भी, जैसे वो कहता है भजन संहिता का 3 और 5 के अंदर, मैं तो बच्चे की तरह सो गया और सुबह उठ खड़ा होता हूँ, क्योंकि वो मुझे बल देता है। मेरे प्रियो, और 138 के 3 में क्या लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। मेरे प्रियो, नींद रात को अच्छे से आना, दाऊद के थ्योरी के द्वारा हमको ये पता चलता है, अगर भावनाओं में, इमोशंस में चंगाई हो और हमारा रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के साथ सही हो, और अगर हम अपने विषयों को परमेश्वर से कह डालें, और अगर नम्रता से हम उसके बल को मांगें, तो जिस रीति से दाऊद, वैसी परिस्थिति हमने शायद कभी देखी ना होगी। कोई छत सिर के ऊपर नहीं है, जंगली जानवरों का खतरा, सांपों का खतरा, बिच्छुओं का खतरा, ऊपर का, नीचे का, चारों तरफ का, मौसम का, हर तरह के खतरे के बीच में, न खाने का पता है,
ना पानी का पता है, मारे मारे फिर रहे 600 लोग। हे दाऊद, तूने क्या गलती की? नहीं। और अब जब तेरे सामने गुफा के दूसरे छोर वो तुझे मिल गया और तू उसे बिल्कुल छोड़ रहा है, और उसका एक बागा के उसके छोर को काटने से तेरे दिल दुखा है, तेरा मन तुझे घात कर रहा है। मेरे प्रियो, जब आप अपने प्रभु यीशु को सबसे निकटतम जानेंगे, अपने हृदय के विचारों को उसको बताएंगे और उसके बल को मांगेंगे, वो आपको सही दिशा देगा। वो अपना हृदय आपके साथ एक्सचेंज करेगा, वो अदल बदल करेगा। आप उसके समान सोचना शुरू करेंगे, उसके समान बोलना शुरू करेंगे, और इस पृथ्वी के अंदर आप इस सारे अंधकार के बीच में एक सुसज्जित एक सोने के समान ताए हुए अवस्था में आप बाहर आएंगे। मेरे प्रियो, आगे उस कहानी के अंदर पहले शमूएल उसके 24वें अध्याय के अंदर जब हम आगे पढ़ते हैं, उसका छोर, जो बागा का छोर उसने काटा, और जब वो बाहर निकल कर कहता है, हे राजा तू कहाँ है, इधर देख, आज तू मेरे हाथ में था, ये मैंने तेरे कपड़ा नीचे से काटा है, मैं तेरा गर्दन भी काट सकता था, लेकिन मैंने तुझ पे हाथ नहीं उठाया। तू किसका पीछा कर रहा है? एक मरे हुए कुत्ता, एक मरे हुए कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे, एक ऐसे में अपने, देखिए वो अपने आप को कैसे देख रहा है। कहता है, हे राजा तू किसके पीछे पड़ा हुआ? कौन है जो तुझे कहता है मैं तेरे हानि के लिए हूं? मैं तेरी हानि के लिए नहीं हूं। कौन कहता है मैं तेरे हानि के लिए हूं? मैं तेरे हानि के लिए नहीं हूं। उस वक्त तो राजा बहुत चिल्लाया, रोया, कहता हाँ ठीक है, तू सच्चा है, परमेश्वर तेरे साथ है, तू ही राजा बनेगा और मैं तेरी हानि कुछ नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई तो यह है मेरे प्रियो, 26वें अध्याय के अंदर जब वो दबाव का, परिस्थिति का, जब शाऊल के ऊपर से उठा, थोड़ी देर के बाद फिर उसका हृदय कठोर हो गया, फिर वो निकल पड़ा बाहर उसकी शिकार में। लेकिन दाऊद ने फिर से दोबारा भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। वो हम अगले संदेश में देखेंगे। मेरे प्रियो, 4 विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 2 बताया है, 2 विषय, 2 पॉइंट अगले कड़ी में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अत्यधिक आशीषित करे। आप समझ लीजिए कि अपने हृदय के विषयों को दाऊद से हम ये सीखते हैं, वो अपनी बातों को प्रभु से कहता था और वो नम्रता से उसकी सहायता को मांगता था। उसके जीवन के अंदर इन सारे परिस्थितियों के बीच में भी वो रात को एक बच्चे की तरह सोता, सुबह सुरक्षित उठता और वो परमेश्वर को महिमा देता रहा। वही आपके जीवन की एक अवस्था परमेश्वर आपके लिए उसने रखा है, और वो लेना और उस पर चलना हमारा काम है। प्रभु आशीष दे।